नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। बिहार की जब भी बात होती है तो बहुत से बिहार और बहुत से बिजली की चर्चा जरूर हो उठती है। बिहार में आप कहीं भी जाइए, अभी आपको बिजली हर जगह पहुंची हुई दिखेगी। सरकार इसका दावा भी करती है कि हमने हर घर तक, हर खेत तक बिजली पहुंचा दिया। लेकिन अब बिहार सरकार ने जो घोषणा की है कि 125 यूनिट बिजली घरेलू उपभोक्ता जितने भी होंगे उसे हम मुफ्त में देंगे। यानी कि बिजली पर 125 यूनिट तक जो खपत होगी उस पे 100% अनुदान बिहार सरकार देगी। तो बड़ा सवाल ये उठता है, सरकार पूरा कहाँ से करेगी? बिहार में जब इतनी बिजली की खपत होगी और सरकार के पास इतना ज़्यादा अगर खजाने में पैसे भी नहीं है, तो कैसे मैनेज होगा? इन तमाम सवालों पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। रवि सर, ये बताइए, सरकार घोषणा तो कर रही है, बिजली पहुँचाने का वादा तो कर रही है, लेकिन होगा कैसे? देखिए, निश्चित रूप से बिहार में अभी आप देखिएगा कि जो दियारा का इलाका था, कभी वहाँ पर रोशनी नहीं जला करती थी, बिजली नहीं जाया करती थी। वहाँ पर भी इन दिनों आपको बिजली की पहुँच हो गई है, बिजली रात में भी जलती है। और आप गंगा के जब उस पार या गंगा पर आप जब नौका से सवारी करेंगे या जी। बड़ी उस पर, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि दियारा का जो रिमोट एरिया था, कभी वहाँ पर ढिबरी दिखाई पड़ता था, वह बिजली की रोशनियों से जगमग करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये बिहार सरकार ने घर घर बिजली पहुंचा दी है। जी। अब ये आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। और जो 125 यूनिट बिजली की फ्री की बात करिए, तो यह वैसे इलाके जो रिमोट से रिमोट एरिया, दूर दराज के इलाके, जो हम दियारा का इलाका की जो हम बात कर रहे हैं, तो जो ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में जो भी उपभोक्ता हैं, जो भी कंज्यूमर हैं जी। बिजली के, उनको 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो यह निश्चित रूप से नीतीश गवर्नमेंट ने, यह डबल इंजन की सरकार है, इसने बड़ी कवायद की है। और 125 यूनिट बिजली देना बहुत बड़ा, अब देखिए, सरकार के पास में दूसरा आय का स्रोत नहीं है, बावजूद इसके 125 यूनिट बिजली दे रही है। जी। तो यह एक बड़ी बात है। और देखिए, एक डेटा है, जो एक रिलायबल डेटा है, CEIC के अनुसार। अब उसके अनुसार देखिए, 2003 में बिजली की खपत प्रति घंटा जी। प्रति घंटा बिहार में क्या थी? 2023 की बात हम जी। कर जी। रहे हैं। तो प्रति घंटा बिजली 3462 मेगावाट की होती थी। जी। ये 2023 की बात है। अब चलिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि अब क्या स्थिति, अभी स्थिति है। अभी जो है सो 8428 मेगावाट लगभग डिमांड है। जी। ये माने इतना रिक्वायरमेंट है बिहार में। तो ये 8428 मेगावाट का डिमांड है बिजली की। तो बिहार में बिजली की डिमांड माने कि हम लोग उतना डिमांड हम लोग के स्टेट में, बिहार में है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये क्या है कि अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या बिहार में क्षमता क्या है। क्षमता कहने का मतलब कि कितना मेगावाट उत्पादन होता है बिहार में, जी। ये अपने बलबूते। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि बिहार में आपको 9480 मेगावाट उत्पादन बिजली का किया जाता है। जी, तो एकदम। यह एक बात, इसको मोटे तौर पर समझ लीजिएगा जेहन में। तो कई सारी बातें आपको समझ में, लाइव सीरीज के व्यूवर्स जो हम लोग को फॉलो करते हैं या देखते हैं, या हम लोग जो बताते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। खाली सिर्फ कहने से नहीं होगा कि सरकार कैसे 125 यूनिट। अब देखिए, जिसके यहाँ 2 बल्ब, पंखा, ये लाइट, तो वह उसको अब समझिए कि मुफ्त है। वो मुफ्त हो गया, बिल्कुल। मुफ्त है। वो आपको कुछ नहीं, वो आप 125 यूनिट बिजली आप खपत करिए, आपको मुफ्त चैन की सांस लीजिए, पंखे की ठंडी हवा लीजिए, बच्चे आपके पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और बड़े और तेज तर्रार बनेंगे। यह बिहार सरकार ने एक बड़ा ही सटीक काम करने का काम किया है बिजली के माध्यम से। तो एक थोड़ा सा समझ लीजिए, बिहार में थर्मल पावर प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं, वह कितने हैं। तो यह थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि देखिए, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, एनटीपीसी जो है, वह उसके संचालित है। तो वहां पर आपको उसकी क्षमता क्या है, जो बाढ़ में, जो हम लोग बाढ़ सुपर थर्मल पावर की बात कर रहे हैं, वहां पर 3300 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। जी। ये ये वहां पर है। अब चलिए हम लोग बक्सर थर्मल पावर प्लांट की बात कर लेते हैं। वहां पर क्या है? तो वहां पर आपको 1320 मेगावाट का वहां पर उत्पादन, क्षमता है। हाँ, क्षमता है वहां पर। जी। तो अब थोड़ा सा आइए नवीनगर। नवीनगर सुपर थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है, जी। वहां पर आपको क्या होता है? वहां पर जनरेट होता है 1980 मेगावाट अभी
वर्तमान में हो रहा है। वर्तमान में हो रहा है, लेकिन उसको इन्हेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कि उसकी क्षमता जो है सो नवीनगर जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसकी क्षमता बढ़ जाए, उसको 4380 मेगावाट करने की योजना है सरकार की, और उस पर दिशा पर काम भी सरकार करती हुई दिखाई पड़ रही है, सो दैट कि इतना आपको हो जाए। नंबर एक बात। तो अब देखिए बरौनी थर्मल पावर में 500 मेगावाट का उत्पादन होता है। इसी तरह से कहलगांव सुपर थर्मल पावर है, वहां पर 2340 मेगावाट का उत्पादन वहां पर होता है। इसी तरह से आप चलिए पिरपैती थर्मल पावर, ये देखिए सबसे बड़ी जानकारी की बात है, जो पिरपैती थर्मल पावर जो पावर प्लांट है उसका जो है सो वहां पर काम हो रहा है, वह भी प्रोडक्शन आपको होने लगेगा। जो बात छन करके आ रही है वहां पर आपको तो अडानी पावर की तरफ से है, तो वो आपको 2400 मेगावाट आपको वहां पर यह आपको यहां से प्रोडक्शन होगा, तो इसके लिए काम हो रहा है। तो ये आपको एक बात समझना पड़ेगा, जब पिरपैती थर्मल पावर में जब प्लांट का जब वहां से उत्पादन होने लगेगा, जब क्षमता हो जाएगी, तो ये समझिए कि एक बड़ी सौगात बिहार को और मिलेगी। तो हमने बता दिया कि क्या हम लोगों का डिमांड है, कितना हम लोगों को चाहिए, क्या चाहिए। तो ये जो पिरपैती थर्मल पावर से आपको दूसरे स्टेट से जो हम लोग बिजली लेते हैं वह जो है सो आपको नहीं होगा। अब आपके पास सरप्लस बिजली, आपके पास में बिजली अधिक हो जाएगी, तो ये दूसरे पर हम लोग जो निर्भर थे वह हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो वह एक बड़ी बात आपको समझ में आ रही है। नंबर 2, अब देखिए 10,000 से 12,000 लोगों को रोजगार, ये 10,000 से 12,000 लोगों को ये कहाँ मिलेगा? पिरपैती थर्मल पावर प्लांट से ये जो होगा तो वहां 10 से 12,000 लोगों को रोजगार और 3,000 लोगों को परमानेंट नौकरी मिलेगी। तो ये आप देखिए कि आप 10 से 12,000 लोगों को रोजगार, 3,000 लोगों को परमानेंट नौकरी, तो अब देखिए उस इलाके में भी अब व्यवस्था सुदृढ़ मजबूत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। जो प्लांट का पर काम होगा वहां पर पिरपैती में, तो आप समझ लीजिए कि जब वहां लोग रहेंगे बसेंगे तो निश्चित रूप से उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा, जमीन की कीमत बढ़ेगी, लोगों का आवाजाही होगा। तो यह एक बड़ी सौगात वहां पर मिलेगी, और वहां पर तब फिर बाहर से भी लोग आएंगे और बिजली से जगमग करता हुआ दिखाई पड़ेगा ये। और बिहार में आपको एक तो इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलेंगे, इन्वेस्टर आएंगे जब बिजली सरप्लस होगी। देखिए बिजली एक ऐसी चीज है, बिजली, सड़क, पानी की आपको इससे कई सारी चहुमुखी विकास जो है सो किसी भी स्टेट का, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी जगह का होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात बिहार को आपको पिरपैती थर्मल पावर से मिलने जा रही है। और इतना ही नहीं, अगल बगल के क्षेत्र जो होंगे, जब पिरपैती में जब वो डेवलप्ड हो जाएगा, जब पावर प्लांट का ये हो जाएगा, तो वो अगल बगल के क्षेत्र में नए फैक्ट्री भी वहां पर लगने शुरू हो जाएंगे। वह जो हम बात कर रहे थे जमीन का, तो वो उस एरिया में जमीन की कीमतें बढ़ेंगी वहां पर, क्योंकि बड़े बड़े वहां पर क्षेत्र में नए नए फैक्ट्री, नए नए कारखाने खुलेंगे, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का डेवलपमेंट के साथ ही कई सारे इन्वेस्टर भी आएंगे वहां। तो बिजली एक ऐसी चीज है, ऐसी आवश्यकता, ऐसी यूजफुल, ऐसी यूटिलिटी की चीज है कि आम आवाम उससे कनेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जो बात करते हैं, आधारभूत संरचना की बात करते हैं, तो वह भी आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये पिरपैती थर्मल पावर, यह एक बड़ी सौगात बिहार को मिलती हुई दिखाई आपको पड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और आपको हम सब कुछ बता भी दिए कि कितना मेगावाट की क्षमता है, क्या डिमांड है, कितना प्रति घंटा हम लोगों को बिहार में क्या चल रहा है, किसके हवाले से। हम लोग किसी तरीके से कोई बात नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं जो CEIC का जो ऑफिशियल डेटा है उसके अनुसार बता रहे हैं कि 2023 में क्या बिजली की खपत थी। उसी के आधार पर हम निकाल करके एक एक बात को लाइव सीरीज के व्यूअर्स को बता रहे हैं। तो यह एक निश्चित रूप से पिरपैती थर्मल पावर प्लांट का खुलना आपके बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और इन्वेस्टर आएंगे, लोग आएंगे, बिहार का चहुमुखी विकास हो जाएगा। निश्चित रूप से लाइट तो जगमग रोशनी अभी से शुरू है हर जगह बिहार में, आपको कभी भी देखिएगा पावर कट अब नहीं होता है, और वो क्वालिटी पावर मिल रहा है। तो यह सब कई सारी चीजें आपको बिहार में आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगी आपको। देखिए सीधे तौर पर समझिए कि बिहार सरकार ने जो घोषणा की थी 125 यूनिट बिजली के जो घरेलू उपभोक्ता होंगे उसे 100% अनुदान देगी सरकार, तो इसमें
सबसे बड़ा सवाल ये उभर करके सामने आ रहा था कि सरकार पूरा कहाँ से करेगी, कहाँ से सरकार इतना बिजली लाएगी। तो सर ने भी, आपको रवि उपाध्याय सर ने, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया, डेटा के साथ बता दिया कि कहाँ से बिजली आएगी, कैसे बिजली होगा, और फिर 35 में जो बिजली का थर्मल पावर प्लांट जो लगने जा रहा है, उससे सरकार के पास बिजली सरप्लस हो जाएगी और सरकार चाहेगी तो दूसरे राज्य जिसे ज़रूरत है उसे सरकार बेच भी सकती है बिजली। तो कहीं न कहीं जब इस तरह का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होता है और जब इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से जब विकास होता है, तो और भी इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुलते हुए नज़र आते हैं बिहार में। ये खबर आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लें।